रहीम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फ़रहान खान पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान, आज के हमारे गेस्ट, आपको बताते चलें कि जी आज हमने स्पेशली मदऊ किया है ज़राअत के हवाले से। आप सब जानते हैं कि ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और कोई भी मुल्क दुनिया में तरक्की तब करता है जब उसकी ज़राअत और मईशत तभी फलती फूलती जब उसकी ज़राअत बेहतर हो। बिल्कुल जनाब, आज हमारे साथ हमारे मेहमान जनाब सईद इफ्तिखार बुखारी साहब आज हमारे गेस्ट हैं और आप डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अलैह। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद करोड़ों और दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आप सबको रमज़ान करीम की मुबारक हो। और मेरा नाम सैयद इफ्तिखार हुसैन बुखारी है। मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर काम कर रहा हूँ। और आपको सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने फ़रहान खान सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपकी मेहरबानी। अच्छा सर, मैंने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि ज़राअत जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी की मुतरादिफ है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो ज़राअत है, पाकिस्तान की लैंड तो बहुत ज़्यादा है और मतलब अब, लेकिन उसकी कल्टीवेशन उतनी ज़्यादा नहीं हो रही जितनी लैंड हो रही है उसके ऊपर। सो आपको क्या लगता है किधर लैक नज़र आता है? क्या वजह है कि पाकिस्तान वैसे ज़राअत के शोबे में तरक्की नहीं कर सका? सबसे पहले तो इसमें हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है ये है कि हमारे फार्मर को पढ़ाया नहीं गया। ठीक है, अनएजुकेटेड फार्म, और टेक्नोलॉजी बहुत कम है। बिल्कुल ठीक है। जो हमें फ़ी ज़माना जो पूरी दुनिया में ग्लोबली जो टेक्नोलॉजी है वो हमने अपने फार्मर को सिखाई नहीं। ठीक है, हम अपनी ज़मीन का जो आउटपुट है वो उस हुजम से नहीं ले रहे जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि हम वैल्यू एडिशंस पे बहुत कम गए हैं। हम अपनी प्रोडक्ट को जो है उसको जो फार्मर है वो एज ए होली सोली बेच देता है, ठीक है, और वो चली जाती है माफिया नेट में। बिल्कुल ठीक है, और वहाँ से उसको जो वैल्यू एडिशन है और ख़ुद पैकिंग करके प्रोसेसिंग छोटे छोटे यूनिट बनाए जाएं ठीक तो है, वो ज़्यादा इकोनॉमी उसकी बूस्ट हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, और हमारी वैल्यू जो है उसको बेहतर मिलेगी, पैसे की रिटर्न जो है एग्रीकल्चर को। और इससे जो है देखें, जो अल्लाह पाक ने ज़मीन पैदा कर दी है वो तो उतनी पैदा की है, ज़मीन उसने बढ़ानी नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। बिल्कुल है। और अभी जो 2030 के जो सेंसस हैं उसमें पॉपुलेशन के रेशो के हिसाब से हम मेल न्यूट्रिशन पे जा रहे हैं। अच्छा, और हमारी उतनी फूड सिक्योरिटी और फूड सेफ्टी का जो मसला है वो एक अलार्मिंग है, चैलेंज है पूरी वर्ल्ड में। और पाकिस्तान आबादी हमारी बढ़ रही है सर, इसी तरह हमारी जो है इस चीज़ को कैटर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इस पे काम करने की ज़रूरत है। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ फार्मर, इसमें हमें अपने तमाम सेगमेंट्स को मूव करना पड़ेगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को, हाँ जी, सबको मोबिलाइज करना पड़ेगा। इवन ये गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी सब्सिडाइज कर रही है, अपनी पूरी कोशिशें कर रही है, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कुछ थोड़े से और कारपोरेट सेक्टर में और एकेडेमिया में ये एक कंसोर्शियम की ज़रूरत है, लिंकेजेस की, बॉन्डिंग की ज़रूरत है। ठीक है, जितना अच्छा इनका आपस में बॉन्ड बन जाएगा, ज़रूरत के तहत नहीं बल्कि अब हमें क्वालिटी की चीज़ प्रोड्यूस करनी है, बिल्कुल ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट्स में अपना शेयर ले सकें, सस्टेनेबल सप्लाई चेन पे जा सकें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, हमें कैश क्रॉप्स पे जाना है। वो वाली क्रॉप्स के जिनका हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा चीज़ें, वो हमारे पाकिस्तान में भी पैदा हो सकती हैं। पाकिस्तान इज़ अ हब, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और जो पाकिस्तान का जो हमारी इस ईस्टर्न साइड का जो एरोमा जिसको आप कहेंगे या टेस्ट, वो जो है वो पूरी दुनिया में मैच नहीं करता। एक्सीलेंट, हर तरह का एनवायरनमेंट, हर तरह का एनवायरनमेंट है पाकिस्तान में। हमारे पाकिस्तान में मैं आपको गिनवाऊं तो 7-8 मौसम है, और ये क्रॉप्स के लिए बड़ा आइडियल है। फ्लोरल क्रॉप्स ले लें तो गिलगित बिल्तिस्तान पे, आप हाईलैंड्स पे चले गए, आज़ाद कश्मीर है आपके पास मरी है, आपके से सारा सवात वाला इलाका, जितने हमारे शुमाली इलाका जाते हैं, ये दे आर एनरिच्ड इन मेडिसिनल प्लांट्स, दे आर मेडिसिनल प्लांट्स, दे आर एनरिच्ड इन फ्लोरल प्लांट्स, एसेंशियल ऑयल्स से भरपूर है ये सारा खिता जो है। थोड़ा नीचे आ जाए, पोठोहार आ जाता है। पोठोहार जो है आपको देखा है ऑलिव वैली है हमारी, इससे बड़ा ऑलिव का तो हमारा हब पाकिस्तान, अगर अभी जो बिलियन ट्री प्लान, सुनामी प्लान बनाया है पाकिस्तान में, जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, इसमें ये पोठोहार भी है। इसमें बहुत बड़ा इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है बारी इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चकवाल से, और वो इसमें 10 लाख पौधे उन्होंने इस साल में जो हैं वो जैतून के नए लगाए हैं। और ये जैतून जो है, अगर इसको वैल्यू एडिशन करके इसकी प्रोडक्ट्स डिफरेंट बना के अगर मार्केट कैप्चर की जाए तो एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर बन सकता है। हम 6 मोस्ट जो एक्सपोर्ट कंट्री हैं, जो हाई फाई हैं, उसमें हम तीसरे नंबर पे आ सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा सर, ये बताइए कि ज़राअत ज़मीन भी हमारे पास है, आइडियाज़ भी हमारे पास हैं, और हम अगर देखते हैं तो मौसम भी है, हर चीज़ भी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की कमी कहाँ पे आती है, कहाँ पे लैक होता है?
चीज़ ये है कि हमें देखना ये पड़ेगा कि हम एग्रो लैंड्स को, अपनी लैंड्स को एग्रो जोन्स में डिवाइड कर दें। अच्छा, जो पोटेंशियल क्रॉप है जिस एरिया की, उस एरिया को हम वहीं पे ही उसकी सस्टेनेबिलिटी फैक्टर लगाएं। वो क्या होता है, एक तो आपने क्रॉप ग्रो की, और क्रॉप वो ग्रो करें, सीड वो चॉइस करें, सीड बैंक अपना बनाएं, ठीक है, और आप मौसम की टाइम ज़ाया ना करें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितना हम टाइम ज़ाया करते हैं, 2 क्रॉप्स चल रही होती हैं जी, गंदम बीज ली है, कपास बीज ली है, और चावल लगा लिया है, गन्ना लगा लिया, बस। लेकिन ये छोटी क्रॉप जो कैश क्रॉप्स हैं, जिनके पास छोटे फार्मर्स हैं, इससे बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे गार्लिक है, ठीक है, जैसे आपका जो अदरक है, हम इसको जिंजर जो है इसको बोलते हैं, ये, और टर्मेरिक है, ये मेडिसिनल में भी आती है, स्पाइसेस में भी आती है, और ये आपके रोज़मर्रा कॉस्मेटोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, आप रोज़ लगाएं, फ्लोरल पे जाएं, और ये आप देखेंगे अभी अब बहुत दुनिया में ट्रेंड माइक्रो लेवल पे कह रहे हैं कि हम घरों पे भी ये घरों, जी, माइक्रो लेवल पे आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये हम माइक्रो गार्डन बना सकते हैं, जैसे किचन गार्डनिंग का फ्रोग है। ये हमारी लेडीज़ घर की जो हैं, ये कम से कम अपना 30,000, 35,000, 40,000 खर्चा महीने का जो ग्रॉसरी का है वो बचा सकती हैं। अच्छा सर, ये हम आपसे ज़रूर जानेंगे, क्योंकि जो पॉकेट है, पॉकेट साइज़ जो है वो आपको पता है कि जैसे कि वो थोड़ा स्क्वीज़ हो गया है, लोगों के लिए मुश्किलात हो गई हैं। आप देख लें कि जैसा हम कहते हैं कि हम ज़रूरी मुल्क हैं, सब्जियां भी महंगी हैं, फल भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें जो है ना हम वो नहीं कर पाते। इसको हम किस तरह कर सकते हैं? देखें, ये जो अपने घरों के अंदर इसको होम गार्डन, माइक्रो गार्डन की मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमें इसको डेवलप करने की ज़रूरत है, इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है। इसको हमने स्टार्ट भी किया है, हमने स्कूलों में जाके किंडर फार्मर्स के नाम से ये स्टार्ट किया। अच्छा, कि स्कूल में जो होते हैं बच्चे होते हैं, उनकी माओ को जो उनका पेरेंट डे होता है, उसी दिन हम जाके हम भी वहाँ पे एक स्लॉट बना लेते हैं और हम उनकी ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, बच्चों को। अब घर में अगर 10 गमले हो ना, बड़े 14 फुट वाले साइज़ के जो हैं, वो आप अपनी सीजनल सब्जियां सारी ग्रो कर लें, और आप इस चीज़ को ट्रेंड बना लें कि अब आपने जब जाना है किसी के घर मेहमान, तो अगर आपके पास वो अवेलेबल हैं, तो बजाय इसके कि आप मिठाई लेके जाएं, आप सब्जियों की टोकरी बना के ले जाएं। बिल्कुल ठीक। तो अगले को भी सेहत का पैगाम जाएगा, लेकिन आपको भी फ्रेश चीज़ें मिल जाएंगी। अब फ्रेश अगर मिल गई जी, फ्रिज में ख़राब हो गई, आप उनका पेस्ट बना लें, उनको ड्राई कर लें ओवन में, हम आपको तरतीब बताएंगे, वो आप सेव कर सकते हैं पूरे साल के लिए। अभी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, लीमू जो है, लीमू जो है इस वक्त रमज़ान शरीफ चल रहा है, ये 1200 रुपये किलो तक जाएगा जी, इंशाल्लाह। हाँ, और रमज़ान से पहले जो था ये जाएगा मतलब 150-200 रुपये किलो था, अब 1000 रुपये किलो बढ़ गया। लेकिन वो ये लीमू जो है ये अभी काश्त नहीं हुआ, ये 2 महीने 4 महीने भी स्टोर से आया है। आप अगर लीमू आपके घर में लगा हुआ है या लीमू आपके पास है, तो आप जब काश्त करेंगे, मेरे घर में जो पौधा है उसने 27 किलो लीमू दिया है। अच्छा, 9 बोतलें हमने लीटर वाली भरी उससे। अब अगर उसे आप फ्रीज कर लें और डेली, मेरा ख्याल है अगर आप उसमें से 100 ml यूज़ करते हैं तो स्कंजबीन बन जाती है। और अगर आपने अपने सैलड्स को डेजर्ट करना है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है 3-4 बोतलें काफ़ी होती हैं, तो एक आपको घर से मिल जाती है। लेकिन अगर आप इसको मैनेज कर लें कि आप 2 महीने पहले या महीना पहले जूस निकाल के फ्रीज कर लें घर में, तो आपका सारा रमज़ान आराम से गुजरेगा। ये इकॉनमी को असल में हमें सिर्फ कैटल करने की ज़रूरत है, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, और ना ही कोई मैनेज भी नहीं कर पा रहे। जी, मैनेज नहीं, मतलब इवन किचन गार्डनिंग है, जैसा आप कैंपेन कर रहे हैं और भी कुछ लोग कर रहे हैं, तो घरों में आ जाता है, शौक होता है 2-4 दिन का, फिर उसके बाद फिर वो जी बिल्कुल। ये आप कहीं भी जगह नहीं है ना, तो आपकी छत पे तो है, आप अपने छत के ऊपर रूफ गार्डन का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है दुनिया में। एक ग्रीन नेट लगा लें, आपकी छत भी ठंडी हो जाएगी, नीचे गर्मी भी नहीं आएगी, और उसको मैनेज करना बहुत इजी है। ड्रिप इरिगेशन के साथ छोटे छोटे, मतलब आप छत के ऊपर कह रहे हैं जी, छत के ऊपर वाटर लीकेज नहीं होगा? नो, इसको पानी बिल्कुल इस तरह नहीं देते जैसे लोग देते हैं। इसको तो आप ड्रिप लगा देंगे, ऐसे ड्रिप ये हम नहीं लगाते, वही वाली ड्रिप यूज़ कर सकते हैं आप, 2-2 कतरे बस गमले में गिरते रहें। अच्छा, ठीक है, दैट्स एनफ फॉर दैट। मॉइस्ट चाहिए, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, सिर्फ नमी चाहिए, बहुत अच्छा। तो इसको देखने के लिए, और आप अपने घर से जो आपका किचन वेस्ट है वही ऐसे खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपोस्ट। ये एक माइक्रो लेवल पे है। जितनी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, मैं तो इनसे कहूँगा कि जो मैस खुद चलाते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, इनको चाहिए कि इनके पास बहुत जगह है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, इनके पास अगर 1 कनाल की हमें जगह मिल जाए, हम इनको इनके अदारे के लिए 1 कनाल का जो है ना वो माइक्रो गार्डन बना देंगे। अच्छा। और उनका मैस जो है सारा साल वहाँ पे कंप्लीटली चलता रहेगा। अच्छा। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ हैं, ये आप टेट्रा है, दूसरी हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, पैकेजेस है, अगर हमें ये 1-1 एकड़ जगह दे दें अपने अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल कि सारा साल इनका मैस जो है बंद होगा। वैसे आपने किसी जगह एक्सपेरिमेंट किया है? जी, हमने 2 इंडस्ट्रीज़ का किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? दैट वाज अ सक्सेस स्टोरी। सो दे आर एंजॉयिंग, मतलब वो, और ये दुनिया में ट्रेंड चल गया, इसको कहते हैं परमाकल्चर। सो मेरा ख्याल में हमारे देखने वाले जो देख रहे हैं, इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं,
बुखारी साहब जिस तरह फरमा रहे हैं कि जी आप इंडस्ट्री इवन जो चला रहे हैं जिनके हज़ार 1500 लोगों का स्टाफ है, उसका किचन चलता है, आप उसके अंदर सेविंग कर सकते हैं। सैलड का सामान लग सकता है उसमें बेहतरीन, एक छोटा सा टनल लगा लें, पूरा साल कैश क्रॉप्स लें उससे, और छोटी छोटी हम उनको मतलब ये जो जीन के बैग्स हैं, ग्रो बैग्स उनको बोलते हैं, ग्रो बैग्स में आलू ग्रो कर सकते हैं वो। अच्छा, ग्रो बैग्स वो एक तो आपका वो एस्थेटिक सेंस बड़ी अच्छी देगा, वो लटका दें उसको, और उसमें आप सैलरी बड़ी यूज़ कर सकते हैं, धनिया पुदीना, ये तो मतलब ख़त्म ही नहीं होगा, टमाटर आपके ख़त्म नहीं होंगे। अच्छा सर, ज़राअत जो है एक नेचर के साथ आप बड़ा अटैच होते हैं और उसमें आपको बड़ी फील आती है, बड़ा मज़ा आता है आप जब नेचुरली आप चीज़ों को देखते हैं। कितना मुश्किल और कितना सेंसिटिव काम है इसको करना? कोई सेंसिटिव नहीं, कोई मुश्किल नहीं, आप नेचर के करीब हो जाते हैं। ये पैंडेमिक जो आया था अभी, जो हम जिस 2019 से गुजरे हैं अभी तक जो सफ़र किया है, मेरा ख्याल है कि जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड के जो ओपन एयर में रहने वाले लोग थे वो बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबर है कि वहाँ पे उसने मार की है। अच्छा। क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बूस्टेड थी। इम्यूनिटी बनती है आपकी स्टोमिक से, राइट। जितना अच्छा आपका स्टोमिक काम कर रहा है उतनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी है। फ्रेश एयर, सुबह आप उठें, फ्रेश एयर लें, आप वॉक कर रहे हैं, आपकी फ्रेश एयर अंदर जा रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन पूरी है। तो ये छोटे छोटे एपिडेमिक्स होते रहते हैं, फ्लू हो गया, ये हो गया, लेकिन ये इम्यूनिटी जो है ये हमारी जो है ना कंप्रोमाइज़ हुई थी फास्ट फूड्स की वजह से। वो जितने खाने हम खाते हैं। और अच्छा सर, पाकिस्तान की पॉपुलेशन जिस तरह बढ़ रही है और ऐसे नहीं लगता कि हम फूड सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, हमें फूड थ्रेट्स हैं और उस तरह हमारी क्रॉप्स नहीं बन रही, उस तरह हमारी कल्टीवेशन? बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, और ये है, इसको कहते हैं फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, और ये ज़ीरो हंगर प्रोग्राम ग्लोबली चल रहा है। और ये अभी हमने एक IWDC कॉन्फ्रेंस जो है ना उसमें होस्ट की है इन्होंने, और ये 2030 तक इसका प्लान है IWDC का, और ये UN में इनका डेस्क है। और ये लोग जो हैं ये तकरीबन 72 कंट्रीज जो हैं एक ही कंसोर्शियम पे इकट्ठे हो गए हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे। अच्छा। और इनका सबसे बड़ा जो इशू है वो यही है कि इन्होंने ज़ीरो हंगर प्रोग्राम को चैलेंज किया है, और 17 डेवलपमेंट गोल्स की इन्होंने एक बनाई है, एक इनका अपना सिलेबस। अच्छा। और उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, ये इनका एजेंडा है। उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो है एम्पावरमेंट, इकोनॉमी ऑफ द एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर डिप्लोमेसी। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्रू। रीजन वाइज आप रीजनल कंसोर्शियम्स बनाएं, आप डोमेस्टिक कंसोर्शियम्स बना सकते हैं। जैसे वो क्या है, आप कहेंगे वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लाहौर में हैं, साथ उकाड़ा है, साथ पतों की है, ये हमारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, साथ साथ रीजनल हैं। सारी ज़मीनें जो हैं वो सारी क्रॉप्स को सूट नहीं करती। अगर लाहौर में हम समझ रहे हैं कि हमारी गंदम अच्छी हो रही है और उकाड़ा में जो है हमारा कोई अमरूद वगैरह या आलू अच्छा हो रहा है, तो हम उस तरफ वहीं पे उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं और वहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ लें और इनका कंसोर्शियम बना दें। लेकिन गंदम हम देते जाएंगे, आलू आप देते जाएं, चावल आप देते जाएं, गन्ना आप देते जाएं। तो वो एक पूरे का पूरा टारगेट बना के उसको आप कैश क्रॉप्स में ले जाएं। जितनी जगह छोटी छोटी बचती है उससे छोटी छोटी इस पर हम फ्लोरल क्रॉप्स नहीं लगाते। जितनी फ्लोरल क्रॉप्स लगाएंगे उतने फूल ज़्यादा पैदा होंगे, तितलियाँ आएंगी, शहद की मक्खियाँ आएंगी। छोटा सा आप हट बना दें वहाँ पे, आपको शहद अपना मिलेगा, क्योंकि हमने फ्लोरल क्रॉप्स को बाउंड्रीज पे लगाना ही छोड़ दिया है और इससे पॉलिनेशन बढ़ती है। आपका अपना जो रेगुलर क्रॉप लगा हुआ है उसकी ग्रोथ और उसकी यील्ड बढ़ जाती है। ट्रू ट्रू। इसी तरह आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। हमारे फार्मर के लिए सबसे बड़ा डायलेमा जो है वो यही है कि वो लाइनों में लगा हुआ यूरिया खरीदने, DAP खरीदने, उसको ये समझ नहीं आ रही कि जो उसके लाइफ स्टॉक का जो वेस्ट पड़ा हुआ है वो सड़कों पे रुल रहा है वहाँ पे उसके गांव में, और गांव में अंबार के अंबार लगे होते हैं, जाए इतनी रूढ़ियाँ पड़ी होती हैं, और सारों को प्रोसेस कर लें और उनको ज़रूरत नहीं है लाइनों में लगने की। और उसमें कितनी बिल्कुल वो नेचुरल है, नेचुरल इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हम एक मूव चला रहे हैं एकेडमिया और कॉर्पोरेट सेक्टर की। अच्छा। हम चाह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ में हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी नई पौध है, हम इनको ये काम करेंगे, इनमें बड़ा पोटेंशियल है, ये माशाल्लाह ये नया लेटेस्ट नॉलेज है इनके पास, इनकी हार्मोनाइजेशन अपने लोकल फार्मर से कराएं और इनके साथ इनको अटैच करें, और आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। क्योंकि हमने मैकेनाइजेशन नहीं की, वैल्यू एडिशन नहीं की, इनको IT पे, ब्लॉकचेन पे ले जाएं। ये बच्चे इस इंटरेस्ट के साथ फार्मर के साथ जुड़ जाएंगे, और फार्मर को क्या फ़ायदा होगा कि वो जिस चीज़ को मिस कर रहा है, जो उसकी लाइन में नहीं है, वो इनके साथ लाइन अप हो जाएगा और एक सप्लाई चेन बन जाएगी। और मार्केट्स के साथ जोड़ने से हम उनका जिम्मा लेते हैं। मार्केट्स में बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं जो इस सप्लाई चेन को कंट्रोल करेंगे ब्लॉकचेन के साथ। सिलिकॉन वैली बनने जा रही है दुनिया में, और ये एक बहुत बड़ा आइडिया है जो हम फ्लोट करने जा रहे हैं। हमने यूनिवर्सिटीज़ में भी प्रोग्राम किए हैं और यूनिवर्सिटीज़ को अलाइन भी कर रहे हैं इसके साथ, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी हमारी डिबेट हुई है इस मामले में। शहर भी देहातों के साथ मिलते जा रहे हैं, लेकिन वो हाउसिंग सोसाइटियों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ये कितना इम्पैक्ट जी, इसको बोलते हैं पेरी अर्बन एग्रीकल्चर।
अगर पेरी अर्बन एग्रीकल्चर का स्कोप जो है वो ये है कि शहर जो है फैल रहे हैं, पॉपुलेशन फैल रही है, एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है। अगर फर्ज करें आपने कोई सोसाइटी निकाली है, उस सोसाइटी में अगर 400 घर बन गए हैं तो 100 प्लाट खाली पड़े हैं जो कि 10-10 साल 15-15 साल यूज ही नहीं होते। सोसाइटी वालों को चाहिए कि वो उस ऑनर से बात करें, वहाँ पे एक माली फिक्स कर दें और उसको छोटा माइक्रो गार्डन बना दें। बिल्कुल ठीक है। पूरी की पूरी जो सोसाइटी है उसको वहाँ से फार्म फ्रेश सप्लाई मिलेगी। लेकिन सर जिसका प्लॉट होगा वो तो माइंड कर जाएगा, नहीं करेगा, उसको किराया दें, उसको महीने का नहीं, उसके साथ नेगोशिएट करें, ठीक है, वो मान जाएगा, उसको भाई आपको 5,000 महीना देते हैं। बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन किसी जगह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ये करना चाहिए, ये रियल सोसाइटीज को करना चाहिए, ये पर्माकल्चर को डेवलप। सोसाइटीज को ये हमने ये सोसाइटीज को डिलीवर, सोसाइटीज मान रही हैं। ये भी हम अपना मोटरवे के साथ ही सिलिकॉन वैली बनाई है हमने, नई जो है उन्होंने स्टार्ट की, उनके ऑनर ने हमारे साथ बात की। हाँ जी, और ये हमने ये DHA में भी कुछ लोग कर रहे हैं। हम बैरिया में रहते हैं, बैरिया वालों ने एग्री फार्म शुरू किए हैं। अच्छा, फास्ट फूड्स को हम अपने बच्चों से, नई नस्ल से नहीं निकाल सकते। आप उसका मैदा जो है ना उसको रिप्लेस कर दें, आप अपनी डो जो है उसको चेंज कर दें फाइबर के साथ, ठीक है, तो आप उसी रेसिपी को आप रिटेन कर जाएंगे। बच्चों को शवारमा भी फाइबर वाला मिलेगा। दूसरा चीज़ें जो वो पिज़्ज़ा खाते हैं और जो फास्ट फूड है, इसको आप कन्वर्ट कर दें। घरों में भी हो सकता है, घरों में भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो है सबसे जो इनमें कॉस्मेटोलॉजी, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। सिर्फ 1 एकड़ पे आप मोहल्ले की पूरी के पूरे जो आपके मोहल्ले में 7-8 जो ब्यूटी सेंटर्स खड़े हुए होंगे गलियों में, उनको आप वहाँ से 5-6 क्रॉप्स लगती हैं 1 एकड़ में अगर लगा लें तो आप पूरा साल उनको सप्लाई दे सकते हैं। ऑर्गेनिक कॉस्मेटोलॉजी के प्लांट्स के, मतलब जैसे एलोवेलो है, एलोवेलो दें उनको बना के, उनको लेमन से लेमन जूस दें, उनको केले के छिलके से आप वो नेचुरल सारी जो है विदाउट एनी केमिकल्स, बिल्कुल, हल्दी है, चिकपी है, ये जो बेसन है, तो ये सारी चीज़ें हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं फेस मास्क के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि फ्लोरल क्रॉप्स पे आएँ, एसेंशियल ऑयल्स पे आएँ। फ्लोरल क्रॉप्स जो एसेंशियल ऑयल्स जो और हमारा जो ड्राई फ्रूट है और हमारी जो स्पाइसेस एंड हर्ब्स हैं, वो दुनिया में उसका जोड़ कोई नहीं है। लेकिन ये सारे का सारा जो है ना वो अनडॉक्यूमेंटेड है, ये अक्रॉस द बॉर्डर स्मगलिंग है, इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं, जिससे हमारी इकोनॉमी बुरी तरह शटर हो रही है। और पानी हमारा जो है ना ये कोई नहीं है, ठीक है सेलिनिटी है हमारी ज़मीनों पे है, लेकिन ये बैरन लैंड्स आबाद हो सकती हैं। इनका एक तरीकाकार है, इकोसिस्टम इनका दोबारा आप रीजनरेट कर दें, ये ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर। दिल कर रहा है आपसे बात करते जाए क्योंकि आपके पास माशाल्लाह बहुत नॉलेज है और हमारी सोसाइटी को भी ज़रूरत है कि ये नेचुरल नॉलेज उन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जितना हम नेचर के करीब होंगे, जितना नेचर के साथ लगेंगे और नेचुरल चीज़ों के साथ, और जो रेमेडीज़ आप बता रहे हैं ये तो एक्सीलेंट है मेरे ख्याल में। हम हर वक्त ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। ये मेरा मैसेज आप पहुँचाएँ एंड पे कि मैसेज फार्मर्स को ट्रेनिंग देनी है, कॉर्पोरेट सेक्टर आगे आए, ये फार्मर स्कूल बनाए, जिन फार्मर्स को प्रॉब्लम है वो फार्मर स्कूल में आएँ, 1 हफ्ता गुजारें, छोटी सी उनको जगह दें, वहाँ पे उनको तजर्बा करा दें कि ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, स्पीड की आ रही है, और वो इंशाल्लाह ताला ये ट्रेनिंग जितनी आप अच्छी कर लेंगे वो बेस्ट है। हम इसके लिए तैयार हैं। दूसरा, सीड बैंक आप अपना बनाएं, अच्छा, हाइब्रिड पे मत जाएं, हाइब्रिड नहीं, सीड बैंक अपना बनाएं, ऑर्गेनिक, इस मिट्टी का जो अपना सीड है वो प्रिजर्व कर लें, इसमें हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात ये एग्रो टूरिज्म की, एग्री टूरिज्म को प्रमोट करें। ये बच्चे जो हैं, जितने हमारी एकेडमिया के हैं, जितने भी दूसरे हैं इंडस्ट्री के, ये सारे स्टडी टूर्स पे जाते हैं और वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये लोग इसको एग्री टूरिज्म में डेवलप कर दें, कन्वर्ट कर दें, ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, एग्री टूरिज्म क्या है कि ये जहाँ ठहरे जाके वहाँ पे इस जगह पे ठहरे, जैसे अगर लाहौर से स्वाद जाते हैं तो हम इनको किसी एप्रिकॉट गार्डन में ठहरा देंगे, हम इनको किसी सेब के बाग में ठहरा देंगे, साथ साथ ये वहाँ पे इकोसिस्टम को देखें, वहाँ सेब खाएं, पता चले, और वो जो बंदा है जो जिसके बिकेंगे यहाँ जो ठहराएगा उसकी इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये आप मतलब आप अगर खुद देखें तो इस पूरी की पूरी कराची से लेके आप GB तक जाएं तो 700 किस्म की ट्रेडिशन है पाकिस्तान में, 700 टाइप्स, और ये 700 डेस्टिनेशंस बन सकती हैं। और ये आप ये देखें कहीं चप्पल कबाब है, कहीं कुछ है, ट्रेडिशंस जो हैं, तो आप वहीं पे जाकर उनको ट्रेडिशनल खाना खिलाएं, तो वो कैटरिंग सर्विसेज को फोन कर दें, वो भी आपका एंटरप्रेन्योर होगा वहाँ पे कि बेटे टूर आ रहा है, 100 बच्चे की एक बस आ रही है, अब आपने जो है ट्राउट फिश तैयार करनी है, GB जाएं ट्राउट फिश, वो इकोनॉमी बूस्ट हो गई ना। तो ये चीज़ आइडिया को लेकर चलें, ये इम्प्लीकेशन है। और शहद आपका बेशुमार हो सकता है, शहद तो आप ग्रो कर सकते हैं, और शहद को हमने मतलब
खाली खुली खाते रहते हैं, और मैदे से परहेज करें जितना कर सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक। और सरसों का ऑयल जो है इसको आप अपने दूसरे ऑयल के साथ रिप्लेस कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको डायबिटिक्स और ये हम जो फूड चेन्स बनाने जा रहे हैं आगे, हमारा ऑर्गेनिक फूड चेन्स का भी एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा अच्छा, कि उसके जिसमें- ऊपर हम सर उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे क्योंकि इंशाल्लाह। ऑर्गेनिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम बात करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, Thank you very much, so थैंक यू grateful. सो मच सैयद इफ्तिखार हुसैन बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने आज का प्रोग्राम देखा और बड़ा इन्फॉर्मेटिव है, हमने तो बड़ा कुछ सीखा है और सीखते रहेंगे इफ्तिखार साहब से। और इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।